काशिफ, क्या क्या ऐसे शवाहिद मिल रहा है पुलिस को जो मुलजिम अरमगान को इस वारदात से जोड़ते हैं? शादेब, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अरमगान से बयान लिया गया और बयान में इंतहाई सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए, जिसका हमने जिक्र भी किया। और उसके बाद जो पुलिस ने जो अरमगान को अपने साथ लिया और लेकर उसी बंगले पर गई जहां से जो ये कहानी शुरू हुई थी। उस बंगले पर जब रेड की गई और देखा गया तो घर के मुख्तलिफ कमरों से कुछ शवाहिद भी इकट्ठे किए गए, जबकि साथ साथ जो मेन गार्ड रूम है वहाँ से जो वो लोहे की रोड है वो बरामद की गई। और इसी लोहे की रोड से जो है वो ना सिर्फ बताया जा रहा है कि मुस्तफ़ा को तशद्दुद किया गया, बल्कि उसे इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि उसके घुटने और जब सर से खून निकलना शुरू हो गया तो उसके बाद जो है वो शिराज नामी जो इसका पार्टनर है अरगमान का, तो उसकी जानिब से जब इसे कहा गया तो फिर उसके बाद मुस्तफ़ा की ही गाड़ी में जो है वो इसे डाला गया और डालने के बाद यहाँ से हब की प्लानिंग की गई। आपको बताएं कि बड़े ड्रामेई अंदाज में हब की प्लानिंग भी की गई। जो तफ्तीशी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि बाकायदा मैप पे जो है वो ये लिखा गया कि हंटिंग प्लेस जो है वो बताई जाए, तो हंटिंग प्लेस के हवाले से जब इन्होंने सर्च किया तो हब का जो ये दोरजी का इलाका है, इस इलाके की लोकेशन आई और उन्होंने बगैर किसी तस्दीक के इस इलाके की तरफ ये लोग गए हैं और वहाँ जाकर जो है वो तमाम तर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये बताइएगा, अरमगान उसका दोस्त शिराज जिन्होंने ये सारा कुछ किया, उन दोनों के जो बयान हैं वो एक जैसे ही हैं जो ये साबित करते हैं कि दोनों ने मिलकर वारदात की, दोनों के बयानों में फ़र्क है? देखिए, दोनों के बयानात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। जो शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो हमारे सामने आई और उस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में जो भी चीज़ें दर्ज की गई हैं उस हवाले से जब हमने तफ्तीशी ज़राए से बात की तो अरगमान की जानिब से भी जो है वो यही तमाम तर तफसीलात सामने आई हैं। अरगमान की जानिब से ये बताया गया कि पहले उसने शिराज को जो है वो एक बंगले पर तलब किया और तलब करने के बाद उससे तमाम तर जो है वो बातचीत की और उसके बाद शिराज को ये कहा गया कि वो मुस्तफ़ा को जो है वो बंगले पर बुलाए। जैसे ही मुस्तफ़ा इस बंगले पर आया है अपनी गाड़ी पर, उसके बाद इन दोनों ने ना सिर्फ जो है वो इसकी प्लानिंग की थी। अरगमान की जानिब से जो लोहे की रॉड आज एक्सक्लूसिव तौर पर हमने भी दिखाया कि बेंगलोर से जो है वो बरामद हुई है उसके गार्ड रूम से, उस रॉड से इतना ज़्यादा 2 घंटे तक जो है वो इंकशाफ किया है कि तशद्दुद करता रहा। उसके बाद जब ब्लडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई, जो मुस्तफ़ा है उसके सर से खून काफ़ी ज़्यादा निकलना लग गया, तो उसके बाद शिराज की जानिब से जो है वो अरगमान को रोका गया और कहा गया कि इस मुस्तफ़ा को अब कहीं ठिकाने लगाया जाए। तो इन दोनों की जानिब से फिर ये प्लानिंग की गई कि इसी की गाड़ी में इसे डाला जाता है और डालने के बाद यहाँ से ये मूव हुए हैं। जो सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं उसमें ये चीज़ भी सामने आई है कि हब जाकर जब इन्होंने गाड़ी की डिग्गी ओपन की है तो इनको ये देखा गया कि मुस्तफ़ा जो है वो अभी ज़िंदा है। तो जो अरगमान है इसकी जानिब से ये बयान भी दिया गया कि उसके बाद ना सिर्फ गाड़ी की डिग्गी को खुला छोड़ा गया बल्कि गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है या साइड की स्क्रीन हैं उन्हें भी जो है वो खुला छोड़ा गया और बाकायदा तौर पर मुस्तफ़ा को ये कहा गया कि अब हम तुम्हारी गाड़ी को जो है वो आग लगा रहे हैं और अगर तुम बचकर यहाँ से जाना चाहते हो तो ये यहाँ से तुम जा सकते हो। ये तमाम तर जो वीडियो बयान हैं वो पुलिस को जो है वो अरगमान ने रिकॉर्ड करवाया है और उसकी जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है अब पुलिस की जानिब से तैयार की जा रही है।